ओम शांति। आज 18 नवंबर 2025 के मुरली मंथन में आप सभी तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं का स्वागत है। तो सबसे पहले आज की अर्पण विधि का सम्मान रहेगा, मैं अथक सेवाधारी हूँ। इसे अमृत वेले खास और आम बाकी दिन भर में भी आप अभ्यास कर सकते हैं। तो अब करना क्या है, एक छोटे से ग्लास में पानी या ड्राई फ्रूट्स लेना है। फिर उसे दृष्टि देते हुए आपको 21 बार कहना है कि मैं अथक सेवाधारी हूँ। फिर कहना है कि बाबा, सेवा में सदा उमंग, उत्साह और खुशी बरकरार रखने के लिए, सेवा में कभी भी थकावट का अनुभव न हो उसके लिए आपको यह जल अर्पित है, अर्पित है, अर्पित है। लंबे भावना युक्त अभ्यास के बाद ही आप इस सम्मान की शक्ति को अनुभव कर पाएंगे, इसलिए धीरज रखते हुए आगे बढ़िएगा। तो इसके पहले कि हम मुरली मंथन शुरू करें, आप सभी अपने आप को आत्मिक भान में स्थित कर लें कि मैं आत्मा इन कानों से प्यारे मुरलीधर बाबा की बातों को पूरा ग्रहण करने की कोशिश करूंगा और बाबा से मदद लीजिए। मेरे बाबा, मेरे साथी आ जाओ, आपके मुरली के गहरे राज को दिव्य दृष्टि से देखने और दिव्य बुद्धि से समझने में मेरी मदद करो। मुरली में जो आप हमें डायरेक्शन देते हैं उसे धारण करने में मदद करो। बस, तो फिर बाबा तो बंधा हुआ है मदद करने के लिए। तो अब हम 18 नवंबर 2025 की मुरली के मुख्य पॉइंट सुनते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम ही सच्चे अलौकिक जादूगर हो। तुम्हें मनुष्य को देवता बनाने का जादू दिखाना है। इसलिए बाबा हर दिन हमें कुछ न कुछ होमवर्क देते हैं, जिससे कि हम पहले स्वयं को परिवर्तन करने का जादू करते हैं, फिर साथ साथ अन्य आत्माओं पर वह जादू अपने आप चल जाता है। इसलिए कहते हैं स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। इसलिए हमें खास बाबा ने जो आज कहा उसे करने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भले ही पूरा न कर पाए, लेकिन कुछ तो ज़रूर करें। आगे बाबा कहते हैं, आज बाबा अच्छे पुरुषार्थी स्टूडेंट्स की निशानी बताते हुए कहते हैं कि वो पास विद ऑनर होने का अर्थात विजय माला में आने का लक्ष्य रखेंगे। उनकी बुद्धि में एक बाप की ही याद रहेगी। देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धियोग तोड़ एक से प्रीत रखेंगे। ऐसे पुरुषार्थी ही माला का दाना बनते हैं। बाबा से ऐसी प्रीत बुद्धि रखने के लिए हमें बाबा को हर पल शुक्रिया करना चाहिए, वाह वाह का गीत गाना चाहिए, जिससे हमारा संबंध उनसे और गहरा होते जाता है और धीरे धीरे वह रिश्ता बहुत मजबूत बन जाता है। फिर बाबा कभी भुलाए नहीं भूलता है। आगे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बेहद के बाप की तो कमाल है। कैसा रूहानी जादू है। रूह को याद करते करते सतोप्रधान बन जाना है। जैसे सन्यासी लोग कहते हैं ना, तुम समझो मैं भैंस हूँ। ऐसा समझकर कोठी में बैठ गया, बोला मैं भैंस हूँ, कोठी से निकलूं कैसे। तो अब हमें करना क्या है, अब हम अपने आप को कहें कि मैं एक आत्मा हूँ, शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, खुश हूँ। इस तरीके से यदि हम बार बार अंतर्मुखता की गुफा में जाकर ऐसा कहेंगे तो हमारा चरित्र वैसा ही बनता चला जाएगा। आगे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, शरीर बगैर तो आत्मा बात कर नहीं सकती। क्लास में भी तुम ब्राह्मणियाँ जब बैठती हो तो तुम्हारा काम है पहले पहले सावधान करना। भाइयों बहनों, अपने को आत्मा समझकर बैठो। हम आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सुनते हैं। ऐसी सावधानी ब्रह्मा बाबा भी बीच बीच से बहुत ही युक्ति युक्त देते थे। तो एक बार की बात है, ब्रह्मा बाबा किसी दादी जी से मिल रहे थे तो अचानक एक छोटी बच्ची ब्रह्मा बाबा के कमरे में आती है और कहती है, बाबा आपको शिव बाबा याद है। ऐसे बोलकर फिर वापस चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद फिर आती है और फिर कहती है, बाबा आपको शिव बाबा याद है, फिर चली जाती है। तो दादी जब ये देख रहे थे तो उनके मन में प्रश्न उठा कि यह बच्ची ब्रह्मा बाबा को ऐसा क्यों कह रही है, जबकि ब्रह्मा बाबा के अंदर तो स्वयं शिव बाबा विराजमान है, तो उनको बार बार ऐसा क्यों याद दिला रही है। तो फिर दादी ने बाबा से पूछा तो ब्रह्मा बाबा ने कहा, बच्ची यह छोटी जो बच्ची है ना, बाबा को याद नहीं करती, इसलिए बाबा ने युक्ति रची कि तुम आकर मुझे याद दिलाओ कि शिव बाबा याद है।
तो जैसे ही वह यह करेगी तो उसे स्वाभाविक रूप में शिव बाबा याद आ जाएंगे। तो इस तरीके से ब्रह्मा बाबा ट्रेनिंग देते थे। हमें एक बात बहुत अच्छे से बुद्धि में बिठाना है कि सतयुग में राजा वही बनेगा जो इस संगम युग में अपने कर्मेंद्रियों पर राज्य करेगा। तो चलिए हम भी अपने कर्मेंद्रियों पर राज्य करने के लिए यह अभ्यास करते हैं। मैं आत्मा इन आँखों से देख रही हूँ, कानों से सुनती हूँ, अपने कर्मेंद्रियों से कर्म करवाती हूँ। मैं कर्मेंद्रिय जीत हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो इसे कमेंट्री के माध्यम से अभ्यास करते हैं। ओम शांति। मैं आत्मा इन आँखों से देखती हूँ, इन कानों से सुनती हूँ, हाथ और पाँव से कर्म करवाती हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा हूँ। से देखती हूँ, इन कानों से सुनती हूँ, हाथ और पाँव से कर्म करवाती हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा हूँ।
तो ऐसा अभ्यास आप ही दिन भर में कभी कभी जब भी समय मिले इसे ज़रूर करिए। आगे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप भी समझाते हैं, पिछाड़ी में आकर जन्म ले और मर जाएं, वह तो जैसे मच्छरों मिसल हो गए। बाप वर्षा देने आए हैं तो पुरुषार्थ कर पास विद ऑनर होना चाहिए। तो हमें यह देखना है कि हमारा जन्म मच्छरों जैसा होगा या राजा जैसा होगा। ये सब मेरे विचारों के ऊपर ही निर्भर करता है। आगे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अभी तुम बच्चों को राइट और रॉन्ग को समझने की ज्ञान चक्षु मिली हुई है, तो राइट कर्म करना है। अब बात यह आती है कि किस कर्म को हम राइट कर्म बोलेंगे। तो इसका उत्तर यह है कि जो कर्म श्रीमत अनुसार होते हैं उसे राइट कर्म कहा जाता है, अर्थात प्रेम, सुख, शांति, आनंद, ज्ञान, पवित्रता और शक्ति। आत्मा के जो यह 7 गुण होते हैं उसके हिसाब से जो भी कर्म करते हैं वह राइट कर्म कहलाए जाते हैं। राइट कर्म वह होगा जिसे सब मान्य करेंगे, जिसमें सबकी स्वीकृति होती है, सब उस कर्म से संतुष्ट हो जाते हैं, वही राइट कर्म होता है। आगे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, पवित्रता तो सबसे अच्छी है। कुमारी पवित्र है, इसलिए सब उनके पांव पड़ते हैं। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, मेजॉरिटी कुमारियों की है, इसलिए गायन है, कुमारी द्वारा बाण मरवाए। यह है ज्ञान बाण। तुम प्रेम से बैठ समझाते हो। बाप सद्गुरु तो एक ही है, वह सर्व का सद्गति दाता है। भगवानुवाच मन मना भव। यह भी मंत्र है ना, इसमें ही मेहनत है। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। यह है गुप्त मेहनत। आत्मा ही तमो प्रधान बनी है, फिर सतो प्रधान बनना है। नंबर 1 कांटा है काम कटारी। काम के लिए कटारी कहते हैं, क्रोध को भूत कहेंगे। देवी देवताएं डबल अहिंसक थे। तो काम कटारी को समाप्त करने के लिए आप अर्पण विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहली विधि है भोग विधि। तो आपको करना क्या है, सुबह सुबह आपको बाबा को भोग लगाना है। वह चाहे ड्राई फ्रूट्स हो या कोई फल हो, कुछ भी, बिना पका हुआ या पका हुआ, जैसा आपको सुविधा हो आप भोग लगा सकते हैं। और भोग लगाते समय आपको कहना है, मेरे बाबा मेरे साथी आ जाओ, भोग लगाने में मदद करो। फिर बाबा को कहना है कि बाबा मैं सदा के लिए परम पवित्र आत्मा बनना चाहता हूँ। इस उद्देश्य के लिए आपको यह भोग अर्पण कर रहा हूँ, स्वीकार करिए। इसके बाद दूसरी विधि है, आप एक छोटे से ग्लास में पानी ले सकते हैं और 21 बार कहें, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। उसके बाद बाबा को कहें, बाबा मैं सदा के लिए परम पवित्र बनना चाहता हूँ। इसके लिए यह जल आपको अर्पित है, अर्पित है, अर्पित है। बस फिर देखिए बाबा का जादू। धीरे धीरे आपके अपवित्र संकल्प समाप्त होते जाएंगे। देह की दृष्टि आत्मिक दृष्टि में परिवर्तन होती जाएगी। यह आत्मा का पाठ हमारे जीवन, ब्राह्मण जीवन की नींव है। इसे जितना हम पक्का करेंगे उतना ही हम अति इंद्रिय सुख का लाभ उठा सकेंगे। तो चलिए 5 मिनट इसका अभ्यास करते हैं। मैं पारदर्शी शरीर में चमकती हुई आत्मा हूँ। ओम शांति। मैं पारदर्शी शरीर में चमकती हुई आत्मा हूँ। 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 मैं
पारदर्शी शरीर में चमकती हुई आत्मा हूँ। मैं पारदर्शी शरीर में चमकती हुई आत्मा हूँ। मैं पारदर्शी शरीर में चमकती हुई आत्मा हूँ। मैं पारदर्शी शरीर में चमकती हुई आत्मा हूँ। यह सभी कमेंट्री आपको शक्तिशाली बनाने के लिए है। इस कारण ज़रूर इसका लाभ उठाते रहिए। बाबा वरदान देते हुए कहते हैं, मीठे बच्चे, अपने डबल लाइट स्वरूप द्वारा आने वाले विघ्नों को पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव, आने वाले विघ्नों में थकने व दिल शिकस्त होने के बजाय सेकंड में स्वयं के आत्मिक ज्योति स्वरूप और निमित्त भाव के डबल लाइट स्वरूप द्वारा सेकंड में हाई जंप दो। विघ्न रूपी पत्थर को तोड़ने में समय नहीं गंवाओ। अपने जीवन की भविष्य श्रेष्ठ मंजिल को स्पष्ट देखते हुए तीव्र पुरुषार्थी बनो। जिस नज़र से बाप दादा व विश्व आपको देख रही हैं, उसी श्रेष्ठ स्वरूप में सदा स्थित रहो। बाबा अशरीरी व विदेही स्थिति के अभ्यास के लिए कहते हैं, मीठे बच्चे, अब संगठित रूप में एक ही शुद्ध संकल्प अर्थात एक रस स्थिति बनाने का अभ्यास करो। तब ही विश्व के अंदर शक्ति सेना का नाम बाला होगा। जब चाहे शरीर का आधार लो और जब चाहे शरीर का आधार छोड़कर अपने अशरीरी स्वरूप में स्थित हो जाओ। जैसे शरीर धारण किया वैसे ही शरीर से न्यारे हो जाओ। यही अनुभव अंतिम पेपर में फर्स्ट नंबर लाने का आधार है। तो चलिए अव्यक्त बाप दादा के साथ हम अभ्यास करते हैं। अभी बाप दादा कौन सी ड्रिल कराने चाहते हैं? एक सेकंड में शांति की शक्ति स्वरूप बन जाओ। एकाग्र बुद्धि, एकाग्र मन सारे दिन में एक सेकंड बीच बीच में निकाल अभ्यास करो। साइलेंस का संकल्प किया और स्वरूप हुआ। इसके लिए समय की आवश्यकता नहीं। एक सेकंड का अभ्यास करो। साइलेंट